तौबा करो, औरतों से बेपर्दा मुलाकातें की तौबा करो, बदलो, पलटो, अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह पाक की बारगाह में जो तौबा करे अल्लाह उसको माफ करता है। बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, तौबा क्या चीज है, कैसे कैसों ने तौबा किया, अल्लाह ने उसको कबूल किया। तौबा करने वालों को अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने शोहरत दी, अल्लाह ने मकाम दिए, बल्कि फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह पाक रहने वालों को अपना महबूब बना लेता है। मेरे भाइयों, गुनाह सबसे होते हैं, बुराइयां सबसे होती हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। एक दिन मैंने सोचा अल्लाह कितना प्यार करता है, बताऊं कितना प्यार करता है। अल्लाह अकबर, मैं कोई शायर तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैं कलाम लिखता हूं टूटे फूटे अंदाज में। मैं बैठा हुआ था, मेरी मौजूदगी में एक साहब मेरा कलाम तोड़ फोड़ कर पढ़ रहे थे। मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने उससे कुछ सीखा। जो साहब नातखा तोड़ फोड़ कर मेरा कलाम पढ़ रहे थे उल्टा सीधा, तो मुझे उससे इबरत हुई। मैंने सोचा जिस कलाम को मैंने बनाया है इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो मुझे इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि ये कलाम लिखने वाला मैं हूं। मेरी शायरी से छेड़छाड़ हो तो मुझे इतनी तकलीफ होती है। मुझे तो मेरे अल्लाह ने बनाया है, अगर कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करे, जब मुझे अपने बनाए हुए कलाम से इतना प्यार है तो उसको उसकी बनाई हुई मखलूक से कितना प्यार होगा, कितनी मोहब्बत होगी। अल्लाह अकबर, गौर फरमाए। और हर शायर का ये हाल है, इसीलिए अच्छे शायर किसी ऐरे गहरे को अपना कलाम नहीं देते, वो अच्छे नातखा का इंतखाब करते हैं। आवाज अच्छी हो, अंदाज अच्छा हो, तलफ्फुज अच्छा हो, ये बात है मेरे भाई, याद रखना। बल्कि तुम और देख लो, तुम्हें अपने बनाए हुए घर से कितना प्यार है। बच्चे खुद सोचे, उनके बनाए हुए घरौंदे से बच्चा कितना प्यार करता है। बताओ, अगर बच्चे का घरौंदा कोई तोड़ दे तो बच्चे कितना रोते हैं। अरे जब बच्चे के बनाए हुए घरौंदे से बच्चे को प्यार है, तुम्हारे बनाए हुए घरों से तुम्हें प्यार है, तो उसकी बनाई हुई मखलूक से वो कितना प्यार करता होगा। अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है, अल्लाह हमारा महबूब है और वो हमसे मोहब्बत भी करता है। इस मकाम पर पहुंचकर तो वश्त करने को जी चाहता है। अरे मिट्टी पड़े लोगों के मुंह पर कोई हमसे प्यार करे ना करे, अल्लाह हमसे प्यार करता है, क्या ये कम है? और वो भी कितना प्यार करता है। लेकिन मेरे अजीज, हमने सबकी मोहब्बत का एहसास किया, रब की मोहब्बत का एहसास नहीं किया। हमने सबकी प्यार की कदर की, रब के प्यार की कदर नहीं की। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अल्लाह के प्यार की वो कदर नहीं की जो करने का हक था। आओ आओ, अल्लाह से कब तक दूर भागोगे, कब तक अल्लाह से दूर जाओगे? रमजान शरीफ करीब है, एक हफ्ते के बाद रमजान शरीफ आने वाला है, मौसम बहार आने वाला है, इबादत का मौसम आने वाला है। अपने आप को तैयार कर लो, गुनाहों से छुटकारा पालो, गुनाहों से तौबा कर लो, अहद करो आज के बाद की जिंदगी नेकियों की जिंदगी होगी, परहेजगारी की जिंदगी होगी, तकवे की जिंदगी होगी। आज से पहले जो गुनाह के नहीं करेंगे, नमाज छोड़कर मस्जिद को वीरान किया, रसूलुल्लाह का दिल दुखाया, हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, 20 रकअत पूरी पढ़ेंगे, पूरी पूरी नमाजें पढ़ेंगे। रमजान शरीफ जिसको मकबूल मिल गया वो जन्नती हो गया, उसकी निजात हो गई। इसलिए रमजान शरीफ में इबादत जरूर करना, सारे रोजे जरूर रखना। अगर नहीं रखोगे हुजूर को तकलीफ होगी, हुजूर रंजीदा होंगे, हुजूर नाराज होंगे। अल्लाह अकबर। आइए वो दूसरी हदीस जो पढ़नी थी अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हुजूर अल्लाह अकबर कैसे करीम है, उनका रब उनसे बड़ा करीम है। अल्लाह अकबर। सुनिए सुनिए, गुनाह से तौबा करो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। बल्कि एक बात मुझे याद आई, एक मर्तबा इमाम हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो। क्या प्यारी बात आई है। हसन बसरी ने कहा था, लोगो तौबा करो, लोगो तौबा करो। और फिर कहते हैं अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, कभी ना कभी उसका दरवाजा खुल ही जाएगा। पर्दे के पीछे औरतें बैठ करके तकरीर सुन रही थी, वाज सुन रही थी। एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज आई, हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? अल्लाह अकबर। हसन
बसरी चुप हो गए तो बूढ़ी आवाज आई, हसन तुम कहते हो अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी खुल जाएगा। हसन मुझे ये तो बता दे, तू कह रहा है कि खुल जाएगा, मुझे ये बता कि उसने दरवाजा कब बंद किया है? खुलता वो है जो बंद होता है, उसका दरवाजा तो कभी बंद ही नहीं होता। सारे बादशाह दरवाजे बंद कर लेते हैं, उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हर दरवाजे पे दरबान है, अल्लाह के दरवाजे पे कोई दरबान नहीं है। जो चाहे उसके दरवाजे पे सिद्क दिल से आ जाए, जो उसके दरवाजे पे आ जाता है अल्लाह उसको अपना बना लेता है। हर दरवाजे का हाल ये है, अमीर गरीब में फर्क है, काले गोरे में फर्क है, अनपढ़ पढ़ लिखे में फर्क है, नेक और बद में फर्क है, तन्हा मेरे अल्लाह का दर है जहाँ कोई फर्क नहीं है। जो आता है अपना बना लिया जाता है। दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है, दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है कि अगर आप जुर्म कबूल कर लो, मैं कातिल, मैं चोर, मैं ये मैं वो, तो हर अदालत तुम्हें सजा देती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, अगर वहां जुर्म कबूल करके तौबा कर लो सजा नहीं दी जाती, अपना महबूब बना लिया जाए। आओ अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह। कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ। मक्कार लोगों से दिल लगाने वालों, खालिक वफा से दिल लगा। छोड़ दो गुनाह, छोड़ दो गुनाह, जहां गुनाह है वहां फना है, छोड़ दो गुनाह। हदीस सुनिए, इसके रावी भी अनोखे रावी है। आज अनोखे रावियों की रिवायत पेश आ रही, जो जल्दी रिवायत नहीं करते उनकी रिवायतें याद आ रही है। कौन है? रसूलुल्लाह के दूसरे जानशीन है। सुसर, उससे भी पर्दा करना फर्ज है। जेठ, उससे भी पर्दा करना फर्ज है। बढ़ के अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कह दूं, अल्लाह अकबर, चूंकि आप हक वाले लोग हैं अब इसलिए मैं कह दूं, पीर से भी पर्दा करना फर्ज है। आप अपने पीर के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती, मस्जिद के इमाम के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती, काफिरों के सामने तो हरगिज नहीं जा सकती। और बड़ी बात कह दूं, तुम अपने नबी के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। बल्कि एक बात आपको और बताऊं, अल्लाह अकबर, यहाँ मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, अगर अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने घर की औरतों को जहन्नम से बचाना है तो इनको पर्दे का पाबंद बनाओ, अपनी बच्चियों को पर्दे का पाबंद बनाओ। याद रखना, यहाँ आकर के लोगों को थोड़ी बेचैनी होती है, यार औरतों को पर्दे की बात क्यों कही जाती है, और लोग हमें इंटरनेट पर ताना भी देते हैं, ये कैसे मुसलमान है अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म देते हैं। एक बात कहूं, हमारे यहाँ औरतों के लिए पर्दे का हुक्म इसलिए है कि हम औरत को जितनी शक्लों में जानते हैं उसकी हर शक्ल जन्नत है। यानी वो पैदा हो तो बेटी की शक्ल में है तो वो माँ बाप के लिए जन्नत है, वो जवान होकर के शौहर वाली हो जाए, नेक बीवी शौहर के लिए जन्नत है, वो माँ बन जाए तो माँ बनने के बाद उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। फरमाया अल जन्नतो ताहता अक़दामिल उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। और याद रखना, जन्नत जो है वो बताने की चीज नहीं है, जन्नत छुपाने की चीज है। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपा दी गई है। जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई मखलूक है। जिन और जन्नत का मादा एक ही है, तो जो जन्नत होगी वो छुपी हुई होगी। हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है, इसलिए हम औरत को छुपा करके रखते हैं। अल्लाह ने अपनी जन्नत भी जो आसमानों पर है वो छुपा के रखी है। हमारे यहाँ औरत जमीन की जन्नत है, हमने उसको भी छुपा करके रखा। दुनिया दिखाई जाती है, जन्नत नहीं दिखाई जाती, जन्नत छुपी हुई। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं, अहले इल्म जानते हैं, जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई है। सुनो मेरी बहनों, आजकल तो औरतें किसी के भी साथ बैठती है, किसी भी के भी सामने बेपर्दा जाती है। याद रखना, ये भोलापन छोड़ो, पर्दे के पाबंद बनो। देवर से भी पर्दा, जेठ से भी पर्दा, खालाजाद भाई से भी पर्दा, चचाजाद भाई से भी पर्दा, मामूजाद भाई से भी, सबसे पर्दा करो। एक मर्तबा किसी ने पूछा, इमाम इब्नुल जौज़ी इस हदीस को लाए हैं, तवज्जो से सुनना। पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई औरत
کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، کوئی عورت اکیلے کسی مرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر وہ عورت نیک ہو اور جس کے ساتھ بیٹھے وہ مرد بھی نیک ہو، دونوں نیک ہوں، تو دونوں نیک لوگ ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے دوسرے کے ساتھ؟ اب آقا کا جواب سنو، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت مریم کی طرح نیک ہو، جملے پہ توجہ کریں، حضور کی حدیث، لوگ کہتے ہیں مجھے میری بیٹی پہ بڑا فخر ہے، تیری بیٹی مریم ہے؟ کون ہے تیری بیٹی میرے بھائی؟ مجھے میری بیوی پہ بڑا اعتماد ہے، کیا ہے تیری بیوی مریم ہے؟ استغفر اللہ۔ سنو، جس کی شان میں قرآن کی 3 صورتیں بیان ہو رہی ہے وہ سیدہ مریم حضرت عیسیٰ کی امی، آقا فرماتے ہیں اگر مریم کی طرح نیک عورت ہو اور یحییٰ کی طرح نیک مرد ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہے تو میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہے کوئی یحییٰ جیسا نیک مرد؟ ہے کوئی مریم جیسی نیک عورت؟ جب ان کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو یاد رکھنا بیٹیوں، اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے پردے کی پابندی کرو۔ ابھی آپ لوگ اہل البیت کی بات پہ بڑا ناز کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے، لیکن میں سوچتا ہوں یا اللہ، سیدہ فاطمہ کا ذکر کتنا سنتے ہو، کتنا سنتے ہو، کتنا سنتے ہو، مچلتے ہو اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہو، ان کی کنیز کہتے ہو، لیکن کیا یہ بھول گئے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپایا؟ ایک دن کسی نے امام حسن یا امام حسین سے کہا تھا، حضرت امام حسین کی بات مجھے یاد آتی ہے، حسین تیری ماں بہت نیک تھی، توجہ کرنا، تیری ماں بہت نیک تھی۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا تو نے سچ کہا، میری ماں کے وصال کے وقت میں صرف 7 سال کا بچہ تھا، لیکن اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ 7 سال کا بچہ ہے بیٹا، کہتے ہیں کہ میں نے اس عمر میں بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ یہ ہوتا ہے پردہ۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اجنبی مردوں سے تعلق بنائیں۔ استغفر اللہ، یہاں کی لڑکیاں ایسے نہیں ہیں، بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے فلموں کی وجہ سے، سیریلوں کی وجہ سے، لیکن ویکسین کے طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ٹیکہ لگاتے نا بیماری سے پہلے، اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ دنیا کے اندر عورتیں پاک دامن ہو جائیں، کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی عورت پر ڈورے ڈالے، کسی عورت کو بہکائے۔ عورتیں پھسل رہی ہے، اسی لیے مرد جو ہے وہ ناجائز تعلقات میں قائم ہو رہے ہیں۔ اور لڑکوں کو بھی کہہ دوں، 16 17 سال کی عمر میں لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے زنا کے اڈوں پر جانے والوں، زنا کرنے والوں، بدکاری کرنے والوں، سن لو، یہاں تک فرمایا گیا ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے، ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملتی ہے۔ زنا اور ماں باپ کی نافرمانی 2 ایسے گناہ ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے۔ ماں باپ کا غدار جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اور زانی جب تک دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا جو دنیا میں زنا کرتا ہے اس کی نسلوں تک اللہ عذاب کو باقی رکھتا ہے، اس کی نسلیں تڑپائی جاتی ہے، اس کی نسلیں سسکیاں لیتی ہے، بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا زانیوں کی نسل میں اندھے، لنگڑے،